प्रीतनगर गांव में एक करण नामी किसान अपनी पत्नी अपर्णा के साथ रहा करता था। अपर्णा और करण की शादी को 5 साल का अरसा बीत चुका था। दोनों प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। करण धूप में खेतों में काम करता और ढेरों सब्जी निकालता और ये सब्जी चंदू उसे लेकर बाजार में बेच आता। एक दिन, सुनिए जी, आप कब से काम कर रहे हैं? धूप में, आइए खाना खा लें, फिर काम कर लीजिएगा। अरे अपर्णा, बस थोड़ा सा काम बाकी है। पहले खाना खा लें फिर काम करिएगा, सवेरे से भूखे हैं। अच्छा, पकाया क्या है? महक तो स्वादिष्ट आ रही है। आपकी पसंद की सब्जी है, गोभी आलू। वाह वाह, बढ़िया हो गया। गोभी आलू और वो भी गर्मा गर्म। अब जैसे ही करण खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी खड़ी है और खाना नहीं खाती। अरे अपर्णा, तुम भी खाओ। अब दोनों पति पत्नी खाना खाने लगे कि खाना खाते खाते करण ने देखा उसकी पत्नी उसे हैरत से देख रही है। अरे कहो अपर्णा, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कैसे मेहनत आप करते हैं और फायदा कोई और उठाता है। अपर्णा, पिताजी का कर्ज तो चुकाना है। अब भला कंवरलाल के क्या गलती? भला उसका एहसान है कि उसने मेरी आधी जमीन पर कब्जा ना जमाया और महीने पर रकम लेकर कर्ज वसूल रहा है। वैसे है तो वो एक जालिम सा इंसान, मगर क्या करें, अभी तो बस उसका कर्ज अदा करना है। कुंवरलाल की बात भी किसने की है? मैं उस चंदू की बात कर रही हूँ जो आपसे कम कीमत पर सब्जी बाजार ले जाता है और इसे महंगे दामों बेच देता है। तो मैं क्या करूं? आप ये सब्जी खुद जमीन से निकालें और खुद बेचें। मुझे ये सब कुछ नहीं आता, ये दुकानदारी, ये भावताव। इंसान करने को चले तो सब कुछ कर ले, ये भावताव और दुकानदारी तो कुछ भी नहीं है। अब अपर्णा ये मशवरा देकर चली तो गई, मगर ये सब्जी बेचने की बात तो जैसे करण के जहन में अटक गई। अब वो बाजार गया और अपने दोस्त दीपक से कहा, अरे दीपक भैया, मैं चाहता हूँ यहाँ आपकी दुकान के बराबर में जो जगह खाली है वहाँ खुद का सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचूं। हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं है करण, अच्छा ख्याल है। बस तो फिर कुंवरलाल को जगह का टैक्स दे देना और बेचो जो बेचना है। क्या आप कुंवरलाल टैक्स भी लेता है? हाँ, रोज का 100 रुपया तुम भी दे देना। अब करण उदास बुलबुल बनकर घर आया और अपर्णा को सारी बात बता दी। क्या टैक्स? उफ, ये कुंवरलाल कितना सख्त दिल है। आज ये काम करें, सुंदरपुर गांव हमारे गांव से करीब है, वहां जाकर सब्जी बेचे। वहां इस गांव में टैक्स वैक्स का कोई चक्कर नहीं है। रेखा मेरी सहेली बता रही थी कि वहां सब्जी वालों की कमी है। आपकी सब्जी खूब बिकेगी, भगवान पर विश्वास रखें। मगर उस गांव को तो कोई सड़क भी नहीं जाती। हाँ, मगर नाव जाती है, वो भी नदी के रास्ते। याद करो, सुंदरपुर गांव में नदी का एक किनारा है तो दूसरा हमारे गांव में है। बस फिर करण अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक कारपेंटर को देता है और जल्दी एक मजबूत नाव बनकर तैयार हो जाती है, जिस पर बैठकर अपर्णा और करण सब्जी बेचने सुंदरपुर गांव चले जाते हैं। वहां जाकर उनको अपनी कमाई होने की उम्मीद बढ़ जाती है और क्योंकि वहां सब्जी वाले कम नजर आते हैं, अब रोजाना ही करण की सब्जी अच्छे दामों बिक जाती है, क्योंकि वो ताज़ा सब्जी बेचा करता था और सुंदरपुर के लोग इसी से ही सब्जी लेते थे। मगर जब ये बात कुंवरलाल को मालूम हुई तो अब करण के दिन फिर गए और वो एक कमाऊ पूत इंसान हो गया है। तो जब एक रोज करण कुंवरलाल को उधार की किस्त के पैसे देने आया तो, अरे कहाँ था तू करण? सुना है बड़ी छपाई चल रही है नोटों की। हाँ चल, अब एक काम कर, 2 दिन है तेरे पास, बस 2 दिन। मेरी पूरी उधार की रकम वापस कर या अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। मगर कुंवरलाल जी, इतनी भारी रकम कहाँ से भला चुका पाऊंगा? वो भी एक साथ। आपको महीने पर किस्त अदा तो करता हूँ ना। हाँ तो क्या एहसान करता है? मेरे पैसे तेरे बाप ने बुरे वक्त में लिए थे। अब जा और कल सोच कर आना कि क्या करना है, मेरी पूरी रकम या जमीन। 2 दिन बाद। वो कुंवरलाल जी, दरअसल रकम तो काफी है जो अदा करना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करें कि कल कचहरी चलकर कागजात पर मेरा अंगूठा लगवा लें और जमीन अपने नाम कर लीजिएगा। अब कुंवरलाल तो खुश था, मगर करण ने उदासी से पूरी रात ये सोचने में गुजार दी कि पिता की जमीन भी हाथ से गई और वो रकम भी जो किस्तों पर अदा करता चला आया। वो बहुत परेशान था कि अब पिता की निशानी गंवा देगा।
वो भी बहुत जल्द। मगर अचानक आसमान पर बादल छा गए। बादल गड़गड़ाए और झमाझम बारिश बरसने लगी और रात भर बारिश बरसने की वजह से इतना पानी जमा हो गया कि लोगों के घर डूब गए। लाइट और गैस भी आना बंद हो गई। घरों में राशन भी पानी में बहकर जाया हो गया और दुकानें बंद पड़ी थी। लोग भूख से पागल हो गए थे। अरे मेरी कश्ती किस दिन काम आएगी? मुझे गांव वालों की मदद करना होगी। बस कुछ सब्जियां जो करण ने महफूज करके रखी थी, उनको अपनी नाव में डालकर लोगों को घर घर दे आने का काम करण ने संभाला। अजी, सुना तुमने? कुंवरलाल और उनका पोता आनंद पानी में फंस गए हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। अरे तो अब बता रही है, मैं अभी कुंवरलाल जी को बचाता हूँ। बस अब करण जल्द ही कुंवरलाल की हवेली तक पहुंचा और वहां उसने देखा कि वाकई कुंवरलाल और उनका पोता डूब चुके हैं और कोई उनकी मदद नहीं करता। बस करण गया और दोनों को सहारा देकर अपनी नाव में बिठाया और अपने घर की छत पर बना दी। कुछ रोज कुंवरलाल और उनका पोता दोनों ही करण की छत पर रहे और उसके बाद, कुंवरलाल जी, अब पानी सूख गया है और कचहरी का रास्ता भी खुल गया है, तो आज चलकर वो कचहरी का काम कर देते हैं ताकि इस काम से फारिग हो जाऊं। बस कर दो करण, ये मेरे जुड़े हाथों को देखो, मत करो शर्मिंदा। तुमने मेरी मदद की और मेरे पोते की जान बचाई और मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया तुमने। मेरा अच्छा चाहा और मैंने तुमको और तुम्हारे पिता का कितना सताया। बस वो जमीन तो थी ही तुम्हारी और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। जाओ, आज से मेरा कब्जा खत्म। तुम सुकून से अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करो और पैसे कमाओ। और हाँ, गांव में जहां चाहो सब्जी बेचो, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना तुमसे और ना ही किसी और से। ये सुनकर करण और उसकी पत्नी अपर्णा बहुत खुश हुए और करण ने कुंवरलाल को बढ़कर गले से लगा लिया।